कुंभ का स्वागत करना है उसे। बाल भानु की भास्वर आभा निरंतर उठती चंचल लहरों में उलझती हुई सी लगती है। बाल भानु की भास्वर आभा निरंतर उठती चंचल लहरों में उलझती हुई सी लगती है कि गुलाबी साड़ी पहने मदवती अबलाओं सी स्नान करती करती लज्जावश सकुचा रही है कि गुलाबी साड़ी पहने मदवती अबलाओं सी स्नान करती करती लज्जावश सकुचा रही है। पूरा वातावरण ही धर्मानुराग से भर उठा है और निकट सन्निकट आ ही गया उत्कंठित नदी तट। पूरा वातावरण ही धर्मानुराग से भर उठा है और निकट सन्निकट आ ही गया उत्कंठित नदी तट। सर्वप्रथम चाव से तट का स्वागत स्वीकारते हुए, क्या सर्वप्रथम चाव से तट का स्वागत स्वीकारते हुए कुंभ ने तट का चुंबन लिया। ये प्रसंग यूं है, अंत में नदी में जाकर के नाव के माध्यम से सेठ परिवार, कुंभ, आतंकवादी सभी एक साथ, वो जो स्थितियां बन गईं, ये एक तरह से संदेश का चरमोत्कर्ष था। जो संदेश देना था उसका चरम बिंदु था। और वहीं पर उन्हीं प्रसंगों में नदी आतंकवाद की नाव आतंकवाद की डूब गई और आतंकवादी दल को भी सभी बातें समझ में आ गईं, हृदय परिवर्तित हो गया। सेठ परिवार, आतंकवादी दल मिल गए, कुंभ ने मार्गदर्शन किया और फिर जब वापस आ रहे हैं, कुंभ आगे आगे चल रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, जय जयकार होने लगी है, प्रसन्नता का वातावरण बन गया है। दोनों परिवार, धार्मिक सेठ परिवार, आतंकवादी परिवार पीछे पीछे चल रहे हैं, नदी के किनारे आ गए हैं। किनारे की पुनः आभा बाल भानु को लेकर के और प्रकृति रम्य वातावरण का चित्रण करते हुए बस उपसंहार जैसी चर्चाएं चल रही हैं। पूरा वातावरण ही धर्मानुराग से भर उठा है और निकट सन्निकट आ ही गया उत्कंठित नदी तट। सर्वप्रथम चाव से तट का स्वागत स्वीकार करते हुए कुंभ ने तट का चुंबन लिया। सर्वप्रथम चाव से, रुचि से तट का स्वागत करते हुए कुंभ ने तट का चुंबन लिया। तट में झाग का जाग है। तट में क्या लगा है? पानी निकलता रहता है, घर्षित होता हुआ तो झाग लग जाता है। तट में झाग का जाग है। जिस धवलिम जाग में अरुण की आभा का मिश्रण है। अरुण की आभा का मिश्रण है। सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तट स्वयं अपने करों में गुलाब का हार लेकर स्वागत में खड़ा हुआ है। प्रातःकालीन सूरज जो होता है वो गुलाबी होता है, पीला नहीं होता। एकदम जैसे आप सुबह सुबह देखो टमाटर रख दिया हो, बिल्कुल सुर्ख, एकदम लाल गुलाबी, गुलाब लाल 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 लाल, हाँ, पर धीरे धीरे उसके कलर बदलते जाते हैं। तो अरुण की आभा का मिश्रण है। सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तट स्वयं अपने करों में गुलाब का हार लेकर
स्वागत में खड़ा हुआ है। नदी से बाहर निकल आए सब, नदी से बाहर निकल आए सब, प्रसन्नता की श्वास स्वीकारते। देखो ये एक पटकथा चल रही है, एक फिल्म जैसी चल रही है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और अंत में जा कर के ऐसा ऐसा हो के फिर सब पूरा परिवार मिल गया और लौट करके हाँ, तो पटकथा का जैसे उपसंहार पुनः हो रहा हो। तो नदी से बाहर निकल आए सब, प्रसन्नता की श्वास स्वीकारते। धरती की दुर्लभ धूल का परस किया सबकी पगतलियों ने। धरती की दुर्लभ धूल का परस यानी स्पर्श किया सबकी पगतलियों ने। फिर कटी में कसी रस्सी को परस्पर एक दूसरे ने खोल दी। सबकी कमर में रस्सी बंधी थी। कब बंधी थी रस्सी? पहले तो कुंभ के गले में रस्सी बांधी थी, ताकि कुंभ हम सबका सहारा बना रहे। नदी में कुंभ ही पार करा पाएगा। कुंभ ने कहा था कि हमको यहाँ से बांध लो और फिर इस रस्सी को सब अपनी अपनी कमर में बांध लो। तो वही फिर कटी में कसी रस्सी को परस्पर एक दूसरे ने खोल दी कि रस्सी बोलती है, रस्सी बोलती है। अब सब तो बोल रहे हैं, फिर भी नाम मूक माटी है। माटी बोल रही, नदी बोल रही, कुंभ बोल रहा, रस्सी बोल रही, आतंकवादी बोल रहे, सेठ बोल रहे, स्वर्ण कलश बोल रहा, चम्मच बोल रही, झाड़ियाँ बोल रही, सब तो बोल रहे। और नाम क्या है? नाम है मूक माटी। रस्सी बोलती है, मुझे क्षमा करो तुम। क्या कह रही है रस्सी? मुझे क्षमा करो तुम, मेरे निमित्त तुम्हें कष्ट हुआ। रस्सी बोल रही, मुझे क्षमा करो तुम, मेरे निमित्त तुम्हें कष्ट हुआ। तुम्हारी दुबली पतली कटी वह छिल छुलकर और घटी कटी सी बन गई है। हमको कस करके बांध लिया, और हमें बांध लेने से तुम्हारी दुबली पतली कटी कटी यानी कमर वह छिल छुल कर और घटी कटी सी बन गई है, और छिल छुल करके और छोटी हो गई। कितना कष्ट हुआ तुम्हारे लिए, कितना कष्ट हुआ। तुम्हारी दुबली पतली कटी वह छिल छुल कर और घटी कटी सी बन गई है। तो तुरंत परिवार ने कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए कहा कि, अब रस्सी ने तो ऐसा कहा, पर परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करके क्या कह रहा है? नहीं नहीं अई विनयवती, नहीं नहीं अई विनयवती, परहित संपादी के, दूसरों के हित का संपादन करने वाली। नहीं नहीं अई विनयवती, परहित संपादिके, तुम्हारी कृपा का परिणाम है यह। तुम्हारी कृपा का परिणाम है यह, जो हम पार पा गए। रस्सी बांधने को मिल गई, सो हम नदी पार कर गए, पार पा गए, जो हम पार पा गए। आज हमें किसकी क्या योग्यता है? आज हमें किसकी क्या योग्यता है, किसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, सही सही ज्ञात हुआ। आज हमें किसकी क्या योग्यता है, किसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, सही सही ज्ञात हुआ। कुंभ का कार्य मालूम हो गया, रस्सी का कार्य मालूम हो गया, सब चीज़ें सही सही ज्ञात हो गईं।
केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। क्यों लगी दोषपूर्ण? क्योंकि उपादान ही अकेला कार्य का कारण हो तो निमित्त वगैरह की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निमित्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उपादान से ही काम बन जाएंगे। केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। क्या? निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी, अधूरी मान्यता है। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। निमित्त की कृपा भी होना जरूरी है, मतलब निमित्त भी होना जरूरी है। उपादान की योग्यता और निमित्त का साथ। निमित्त और उपादान में मैत्री है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, मैत्री है, दोनों का सहयोग होता है। मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, बात 100% सही है, पक्की है। मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, सही है, हम कहाँ मना कर रहे। तो अपने आप घड़ा बन जाए फिर? नहीं, शक्ति होते हुए भी मिट्टी तब तक घड़ा नहीं बन सकती है जब तक कोई घड़ा बनाने वाला ना हो। तो कुम्हार घड़ा बना सकता है तो फिर मिट्टी की क्या जरूरत है? मिट्टी को अलग कर दो। नहीं, कुम्हार घड़ा तो बना सकता है, लेकिन मिट्टी हो तो ही घड़ा बना पाएगा। मिट्टी का उपादान घड़ा बनने का और कुम्हार की सामर्थ्य घड़ा बनाने की, बस कार्य पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति था, आ गया, महाराज कोई रास्ता बताओ, पढ़ना नहीं आता है। पढ़ने का प्रयास करता हूं, पढ़ते ही नहीं बनता है। अच्छा, हमने सोचा कि आई साइड वगैरह वीक होगी, ऐसा करो चश्मा बनवा लो तुम एक। अच्छा बढ़िया चश्मा बनवा लो, डॉक्टर साहब से कह के, फिर आपको सब साफ साफ पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, चला गया। डॉक्टर साहब अच्छा एक चश्मा बना दो, बढ़िया बना दो, चाहे जितना पैसा लग जाए लगा दो, अब तो चश्मा बना दो। डॉक्टर साहब ने भी देख दाख करके सामान्य से अच्छा चश्मा बना दिया। उम्र के हिसाब से उसका नंबर आ गया था, तो डॉक्टर साहब ने चश्मा भी बना दिया। अब जब चश्मा बन गया, लगा लिया, फिर उसने पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ते नहीं बना, फिर आ गया, अरे चश्मा लगाने के बाद भी पढ़ते नहीं बन रहा, क्या बात है, इतना पैसा भी खर्च कर दिया फिर भी पढ़ते नहीं बन रहा। अच्छा, चश्मा लगाने के बाद भी पढ़ते नहीं बन रहा। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास तक पढ़े हो? बोले क्लास तो हम एक भी नहीं पढ़े। अब क्लास एक भी नहीं पढ़े हो तो अकेले चश्मा लगाने से पढ़ने आएगा क्या? अरे भाई पढ़े लिखे तुम हो, अक्षर पकड़ में आते हो, अक्षर ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, और आंखों में जरा नंबर नंबर आ गया हो तो चश्मा लगा लो, बराबर सेट हो जाएगा। तो पढ़े लिखे हो तो चश्मा तुम्हें पढ़ने में सहयोगी बन सकता है। अब पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, अक्षर और शब्द पकड़ में आते नहीं हैं, अब चश्मा लगाने अकेले से क्या होगा? नहीं नहीं, आपने तो कहा था चश्मा लगा ले तो पढ़ना आता है। अरे भैया, पढ़े लिखे को यदि उसकी कोई आई साइड वगैरह या कोई नंबर वगैरह आ गया हो दूर पास का, तो वो लगाएगा चश्मा तो पढ़ना आ जाएगा।
उपादान में पढ़ने की योग्यता हो, और यदि कोई जरूरत है तो दृष्टि को बराबर जमने के लिए चश्मे का निमित्त, तो ही पढ़ने रूप कार्य की सिद्धि हो पाएगी। ना अकेले चश्मे से पढ़ सकते हैं, और पढ़ा लिखा कितना भी हो, यदि नंबर आ गया है तो बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल उपादान कारण ही कार्य का जनक है, यह मान्यता दोषपूर्ण लगी। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है, निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है। हाँ हाँ, उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है। हाँ हाँ, उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। उपादान कारण ही कार्य में ढलता है, यह अकाट्य नियम है, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। निमित्त और उपादान की यह जो चर्चा है, यह चर्चा जैन सिद्धांत में आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन करने में बहुत बड़ी माध्यम है। आध्यात्मिक विवेचना करने में निमित्त और उपादान दोनों की चर्चा बहुत अच्छे से की जाती है। निमित्त की अपनी भूमिका है, उपादान की अपनी भूमिका है, और निमित्त और उपादान जब दोनों मिलते हैं तो कार्य की सिद्धि, यह सिद्धांत जैन सिद्धांत माना गया है। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।